जरा एक बार सोच कर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों में गारंटीड बदल जाए तो कैसा लगेगा? शायद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कंट्रोल में महसूस करोगे, है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी बेहद पावरफुल चीजें जिनका अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक ईमानदारी से अभ्यास किया तो चाहे आप कितना भी डिस्ट्रैक्टेड, वीक या डिमोटिवेटेड क्यों ना हो, आप खुद को पूरी तरह बदलते हुए देखेंगे, गारंटीड। बस एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट आपकी अगली 700 साल की जिंदगी को दिशा देने वाले हैं। अब खुद से एक चैलेंज लो, अगले कुछ मिनटों तक 100% फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। सुबह उठते ही आपके हाथ में सबसे पहली चीज क्या होती है? फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज, फिर वही फोन। आपका यही फोन आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। आपको लग सकता है ये ओवर एक्टिंग है, लेकिन एक बार अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर आप हर दिन 3 से 4 घंटे फोन पर बिता रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि असली चोर कौन है। फोकस की कमी, अनहेल्दी नींद, सरदर्द, लो एनर्जी, लेजीनेस, ये सब स्क्रीन के ही तोहफे हैं। जिसने आज के दौर में अपने फोन पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लिया। अब सोचो, अगर सुबह की पहली चीज फोन नहीं बल्कि एक गहरी सांस हो तो दिमाग कितना शांत होगा। अगर नींद से जागते ही आप आकाश को देखो, सूरज की रोशनी को महसूस करो, तो आपकी आत्मा खुद से कनेक्ट होती है। फोन हमें हर वक्त दूसरे की जिंदगी दिखाता है और हम भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी कितनी कीमती है। हर स्क्रॉल आपके ध्यान की हत्या कर रहा है, हर नोटिफिकेशन आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है। अगर आप अगले 7 दिन सिर्फ इतना कर लें कि सुबह और रात के समय फोन को खुद से दूर रखें, तो आपका माइंड, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ तीनों नई दिशा में जाने लगेंगी। स्क्रीन ऑफ करके खुद को ऑन करो, देखना आपका मूड, एनर्जी, हेल्थ और फोकस सब एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन को बंद करते हो तभी जिंदगी की असली स्क्रीन खुलती है। स्टेप 2, नो फैप चैलेंज, सेल्फ कंट्रोल मास्टरी। नो फैप ये कोई ट्रेंड या जोक नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे गहरा अभ्यास है। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं कि ये फायदेमंद है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। हम सिर्फ इतना कहेंगे, खुद ट्राई करके देखो। 7 दिन के लिए नो फैप करो, कोई पोर्न नहीं, कोई मैस्टरबेशन नहीं। जो गंदगी आपने दिमाग में भर रखी है वो तभी निकलेगी जब आप उसे कंट्रोल करना सीखोगे। हर बार जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद को याद दिलाओ कि मैं अब अपने मन का मालिक बन रहा हूँ। नो फैप आपके शरीर की नहीं, आपके इंसानियत और आत्मसम्मान की सफाई है। और हाँ, 7 दिन बाद इस वीडियो पर लौटकर अपना अनुभव जरूर शेयर करना। सोचो, अगर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को रोक सकते हो तो बाकी सब कितना आसान होगा। तो तुम क्या नहीं कर सकते? हर बार जब तुम अपनी इच्छा को टालते हो, तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो। नो फैप केवल कामुकता से दूरी नहीं है, ये अपनी चेतना को ऊपर उठाने की शुरुआत है। जिसे खुद पर कंट्रोल आ गया, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। उसे यूं ही बिना मूल्य के मत लुटाओ। जिस दिन तुम खुद से हारना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम जीतना शुरू कर दोगे। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा, आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हेल्थ, सब। तो अगला स्टेप है, रूटीन बनाओ और फॉलो करो। सुबह कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, सब डिसाइड करो। और सबसे जरूरी, सुबह के पहले 4 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इनका सही इस्तेमाल करो। हर सुबह उठते ही ये मत सोचो कि आज क्या करना है, पहले से प्लान किया होना चाहिए। जो इंसान दिन की शुरुआत बिना प्लान के करता है वो दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाता है। अपने टाइम का वैल्यू समझो, क्योंकि जो वक्त आज गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हर दिन की एक लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे टास्क्स, और उन्हें टिक करते जाओ। छोटे लक्ष्यों को पूरा करना एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, फर्क है। टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करो, दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग कामों के लिए फिक्स करो। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार की बातचीत, ये टाइम के सबसे खतरनाक चोर हैं। हर हफ्ते एक दिन खुद को रीसेट करो, देखो कहाँ टाइम जा रहा है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। याद रखो, समय सबसे कीमती चीज है और जो इसे गंवाता है वो सब कुछ गंवा देता है।
जब आप अपने टाइम के मास्टर बन जाते हो तो जिंदगी आपके मुताबिक चलने लगती है। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। नो ओवर थिंकिंग। ये वो जहर है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। इमेजिन करो, एक पानी से भरा गिलास आपके हाथ में है। 1 मिनट तक पकड़े रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा हाथ दुखने लगेगा। पूरा दिन वो गिलास दुनिया की सबसे भारी चीज लगने लगेगी। ऐसे ही अगर आप किसी बात को बहुत देर तक सोचते रहो तो वही सोच आपके दिमाग की सबसे बड़ी थकान बन जाती है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, एक्शन लो। कोई आइडिया है, कोई टास्क है, कोई बदलाव चाहिए, बस करो। थोड़ा इम्परफेक्ट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो करता है वही सीखता है। जो सोचता ही रहता है वो पीछे ही रह जाता है। ओवर थिंकिंग से परफेक्शन नहीं आता, सिर्फ पैरालिसिस आता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कभी कभी दिल की आवाज को दबा देता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे अनप्लान्ड कदम से होती है। सोचना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना डर बन जाता है। एक्शन लेना ही असली कॉन्फिडेंस पैदा करता है, सोचने से नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी सोच से नहीं, कोशिशों से आती है। जो लोग तेजी से फैसले लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, वही लीडर बनते हैं। जब भी दिमाग में डर या शंका आए, खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं, और वही करो। हर बार जब आप बिना ज्यादा सोचे कुछ करते हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग मसल को कमजोर करते हो। जो गलतियां करने से डरता है वो कभी महानता को छू ही नहीं सकता। ओवर थिंकिंग को हराने का एक ही इलाज है, एक्शन। और याद रखो, शुरुआत करने से बड़ी कोई जीत नहीं होती। स्टेप 5, पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल। सुबह की शुरुआत जैसी होती है, पूरा दिन वैसा ही बनता है। अगर सुबह आप फोन चेक करके आलस में बिस्तर में पड़े रहते हो तो आप पूरे दिन थके थके ही रहोगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग या किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करते हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक और क्लियर रहेगा। 7 दिनों तक सुबह के पहले 1 घंटे को सिर्फ खुद के लिए रखो। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से जुड़ो, ध्यान करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। यहीं से आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावरफुल माइंडसेट की शुरुआत होती है। सुबह का पहला घंटा ये तुम्हारा गोल्डन आवर है। इसे खो दिया तो दिन हाथ से फिसल जाएगा। जैसे सूरज उगने से अंधेरा मिटता है, वैसे ही सुबह की क्लैरिटी से मन का कोहरा साफ होता है। सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली होता है। इसे बर्बाद मत करो। जो लोग सुबह खुद को जीतते हैं वो दुनिया को जीतने निकलते हैं। सुबह की साइलेंस में जो बातें खुद से करोगे वही तुम्हारी सोच और दिशा बनाएंगी। सुबह की छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। मेडिटेशन से मानसिक ताकत मिलती है, एक्सरसाइज से फिजिकल एनर्जी और रीडिंग से विजन। सुबह खुद को सुधारना ये सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। रोज सुबह अपने भविष्य के लिए कुछ करो ताकि भविष्य में खुद पर गर्व कर सको। सुबह फोन उठाने से पहले अगर पेन और जर्नल उठाओगे तो सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। सुबह का अनुशासन यही तुम्हारी इच्छा शक्ति को फौलाद बनाता है। सुबह की 1 घंटा ये तुम्हारा समय है जहां तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की सुनते हो। सुबह उठते ही अगर खुद पर काम नहीं किया तो दिन दूसरों की जरूरतों में बर्बाद हो जाएगा। हर महान लीडर, कलाकार, योद्धा, सभी की ताकत उनकी सुबह की आदतों से आती है। अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक इन 5 चीजों को फॉलो कर लिया तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज इस वीडियो को देख रहा है। आप खुद को चौंका दोगे। तो अब फैसला आपका है। 7 दिन की मेहनत चाहिए या जिंदगी भर की पछतावा? अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं 7 दिन की क्रांति के लिए।